राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, कुछ व्यस्तता के कारण काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पाए। अब जाके समय मिला है और बाहरी यात्राओं के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन काफ़ी सूचनाएं हम अपने चैनल पर वैसे रील के माध्यम से आप लोगों को देते रहे। इसी बीच में हमको एक समझ में आया कि अभी 2026 का बोर्ड परीक्षा आने वाला है। युवा वर्ग जो हमारे विद्यार्थी हैं बड़े जोरों शोरों से लगे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी जो नियमित रूप से पढ़ाई नहीं किए हैं उनको बड़ा तनाव और टेंशन महसूस हो रहा है, क्योंकि वह शुरू से अपने कोर्स पढ़े होते तो उनको तनाव नहीं होता। और आज का भौतिक युग है, मोबाइल का युग है, मन इधर उधर भटक रहा है। विद्यार्थी केवल गेम खेलने और इसी सब में व्यस्त हैं, बड़े परेशान हैं। यदि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपके बच्चों के लिए एक बहुत चमत्कारिक एक हनुमान जी का महामंत्र जो है हम बता रहे हैं। लेकिन वह मंत्र का प्रयोग करने से पहले आपको यह विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा मांसाहार इत्यादि न करता हो। यदि आपका बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, भौतिक जगत में बहुत भाग रहा है और कुछ बुरी संगति में पड़े हुए बच्चों के साथ में पड़ गया है, लेकिन आप अच्छे परिवार के हैं, पूजा पाठी हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही मार्ग पर आ जाए, तो उसके लिए हम आपको ये चमत्कारिक उपाय बताएंगे जो हनुमान जी की आराधना है। आप लोग जानते ही हैं कि हनुमान जी महाराज जो है उनकी आराधना करने में थोड़ी सात्विकता की जरूरत होती है कि वो अपना आहार विहार खान पान इत्यादि का ध्यान रखे। और यदि वह बालक वास्तव में सुधरना चाह रहा है, अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक हर प्रकार से अपना उत्थान करना चाह रहा है, चाहे वह बालक हो या बालिका हो, जो भी विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए हम अपने दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करके हनुमान जी की यह जो आराधना है 45 दिनों तक वह व्यक्ति जो थोड़ा सात्विक पूर्वक और नियम पूर्वक इस मंत्र का 108 बार आराधना के रूप में अपने आहार विहार का ध्यान रखते हुए और सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जप कर लेता है और हनुमान जी के मंदिरों में जाके फिर से प्रार्थना कर लेता है, तो वह व्यक्ति कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है और उसके आत्म स्वरूप का विकास हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से उस व्यक्ति के अंतर मन में सात्विक वृत्तियां भी पनपने लगती हैं, मन में खूब सात्विकता आ जाती है, ब्रह्मचर्य के तरफ वह व्यक्ति भागने लगता है, उसका मन काम भावनाओं में इधर उधर गलत कुसंगतियों में जो भटक रहा है तो वह समाप्त हो जाता है। मंत्र आप एक बार पुनः सुन लें, नोट कर लें, या हमारे चैनल पर है, इसको अस्थायी रूप से शुद्ध रूप से इस मंत्र का नियमित 108 बार जप करना है और किसी भी अमावस्या तिथि से या मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से या कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि से यह अनुष्ठान प्रारंभ करना है। अनुष्ठान में आपको लाल आसन पे बैठना है और बैठने के बाद लाल वस्त्र एक अपने कंधे पर रख लेना है, स्वच्छ वस्त्र इत्यादि पहन के एक घी का दीपक जलाना है, हाँ, और गुड़ चना तुलसी पत्र का भोग लगाना है। अपने पूजा स्थान में बैठ के शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और 45 दिन का अनुष्ठान है। वह विद्यार्थी जो कन्या हो या बालक हो, कोई भी कर सकता है, उसको इस मंत्र का जप इस प्रकार जप करना है। बैठ के आप काउंटर से भी जप कर सकते हैं या चने आप 108 दाने ले लें और एक बार जप करने के बाद वह चने एक जगह एकत्रित करते हुए भी जप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, बड़ा सात्विक मंत्र है, ध्यान से रख के इसको करें। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते मम मदन क्षोभम
संहर संहर आत्म तत्वम प्रकाशय प्रकाशय हुम फट स्वाहा। पुनः एक बार मंत्र सुन ले। ओम नमो हनुमते मम मदन क्षोभम संहर संहर आत्म तत्वम प्रकाशय प्रकाशय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 45 दिनों तक आप अनुष्ठान कर लें। जो कन्याएं हैं वह करेंगी, तो बीच में जो उनका 5 दिनों डिस्टर्ब होता है तो उन दिनों में इस मंत्र का जप न करें, उसके बाद कर लें। हाँ, लेकिन 45 दिन पूरा कर लें। और 45 जब दिन पूरा कर लेने के बाद इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है, तो उसके बाद अपना खान पान सही रखें और दैनिक जीवन में आप कम से कम 11 बार सुबह स्नान के बाद इस मंत्र का जप किया करें। यदि कोई विद्यार्थी, कन्या हो, बालक हो, जब तक वह ब्रह्मचर्य जीवन में है, गृहस्थ जीवन में नहीं प्रवेश कर रहा है, तब तक इस मंत्र का अनुष्ठान सिद्ध करके और अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित ही उस विद्यार्थी का कल्याण हो जाता है और भौतिक जगत की समस्त सुख समृद्धियां प्राप्त होती हैं, आध्यात्मिक जगत की उन्नति होती है और फिर हनुमान जी कृपा से, हनुमान जी की महती कृपा से उस व्यक्ति को मोक्ष के तरफ भी बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। यह बहुत चमत्कारिक अनुष्ठान है, इसीलिए इस अनुष्ठान को करते समय सावधानी भी बरतें और अपने आहार विहार का ध्यान रखें। हाँ, इस अनुष्ठान में संकल्प करते समय अपना नाम गोत्र अवश्य रखें। जिसको अपना नाम गोत्र, नाम तो सबको याद है, जिसको अपना गोत्र नहीं याद है वह कश्यप गोत्र संकल्प कर ले। और कश्यप ऋषि के हम सब संतान हैं। तो यानी जो सात्विक आहार विहार के व्यक्ति हैं और अपने जीवन में भौतिक आध्यात्मिक किसी तरह की उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, इस कलिकाल में हनुमान जी महाराज की कृपा से अपने आत्म तत्व का विकास चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, तो यह आराधना सात्विक रूप से करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय सीताराम। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।